सो हे हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने मैथ्स की स्पीडी रिवीजन की सीरीज़ में। और आज हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसे हम बोल सकते हैं वर्ड सम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती है, उसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है और हर चीज़ को अलग से नोट करते रहना है। क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। आपने अगर 9th में पढ़ा होगा तो आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स थे। तो वहाँ पे क्या था, आपने उन्हें अच्छे से, वहाँ पे आपको इक्वेशंस फॉर्म करना आता होगा। वहाँ पे तो दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल में आपकी क्वाड्रेटिक लाइक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उसे समझिए और हम उसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। कि मतलब कोई ट्रक था जो एक सर्टेन स्पीड पे ट्रक में चल रहा, मतलब कोई ट्रक चल रहा है सर्टेन स्पीड पे, उसने 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मतलब मान लीजिए हमें इसमें स्पीड भी मतलब का जिक्र कर रखा है और टाइम डिस्टेंस का किया, टाइम का नहीं किया है। तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डाल, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस इस केस में 150 है, ओवर स्पीड को मैं x मान लेता हूँ। अब दिया है एंड देन ही कवर्स 200 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। फिर उसने साथ ही में 200 किलोमीटर डिस्टेंस को और ट्रेवल किया, जो पिछली स्पीड से 20 किलोमीटर स्पीड तेज में कवर किया। तो मैं इसे x प्लस 20 मान लेता हूँ। और आखिरी में दिया है इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा दिया है कि वो जो ट्रक है वो टोटल डिस्टेंस को 5 आवर में कवर कर रहा है, मतलब दोनों के टाइम मिला के 5 आवर्स हो रहा है। तो मैं ऐसे मान लूँ, इसका भी हमने इस रिस्पेक्ट में टाइम निकल जाएगा, इस रिस्पेक्ट में टाइम निकल जाएगा, दोनों की जो हम टाइम ऐड करेंगे तो 5 आवर्स हो रहा है। तो मैं ऐसे मान लूँ कि 150 बाई एक्स प्लस 200 ओवर एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। क्योंकि स्पीड को हमने देखो वैल्यू सही लेनी है आपको। एक्स को हमने माना है किलोमीटर पर आवर में, तो km/h में आएगी, ये भी आपका h ही होना चाहिए। ये अगर मिनट में होता तो आपको h करना पड़ता है इसे चेंज। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जैसे एलसीएम निकाल दे आप, एक्स जाएगा तो ये हो जाएगा 150 टाइम्स ऑफ x प्लस 20 प्लस 200x ओवर, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5 इधर है। अब आप इसे खोल लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 150 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा 150x प्लस 15 टू ज़ा होता है 30, सो 3000 प्लस यहाँ पे 200x हमारे पास है ही ओवर। आप इसे ऊपर ही भेज दीजिए सीधा, तो इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसे भेज दीजिए, हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x इंटू 5 हो जाएगा 100x। देखिए अगर यहाँ पे कुछ कॉमन है तो हम उसे सीधा अभी के अभी ही बाहर निकाल सकते हैं। देखो 5 यहाँ कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन से 5 निकालूं तो हमें बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20। वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते तो 5 बाहर ही था वैसे, तो ये है। यहाँ से भी आप पूरी इक्वेशन से 5 निकाल दीजिए, क्योंकि 5 से 5 सब कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी उतनी ईजी होगी सॉल्व करने के लिए, तो आपको उसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले निकालना है। तो ऐसे 5 निकाल दो कॉमन, तो यहाँ पे जाएगा 5 आपने कॉमन लिया तो 30x बच गया। यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया तो 6 हो जाएगा, तो 600 बचा। यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया तो 40x हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 4 5 20 0, 6 5 30 0 0, 3 5 15 0, और ये इसके बराबर है, तो ये इससे अब कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। ये 5 है, यहाँ आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा अपॉन में, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे बचा ये 30 40 तो ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 70x प्लस 600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x। अब हमको इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनानी पड़ती है जनरली कि इजी सॉल्व करने के लिए हो जाए, कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव साइड ही होना चाहिए। चाहे पॉजिटिव साइड, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को उधर भेज देता हूँ। तो हम इसे वहां ले जाएंगे, तो इसमें ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, या प्लस तो माइनस 70x हो जाएगा, या प्लस था तो माइनस 600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 20 माइनस 70 माइनस 50x होगा।
तो इसको हम ऐसे बना देंगे, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इस पे, तो हम पे ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि इसके बराबर आ जाए। तो 600 के फैक्टर्स हमको बनाने हैं। देखिए यहाँ पे इसके फैक्टर्स 50 आए तो हम देखो दो टाइप के बन सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक इसके 60 और 10 बन सकता है, एक इसका 30 20 बन सकता है। 60 माइनस 10 50, 30 प्लस 20 50। देखिए मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ कैसा आएगा, ठीक है, रख के देखिए। मान लीजिए पहले मैं इसको रखता हूँ तो देखिए क्या आएगा। तो मैं इसे ऐसे बना दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 50 को मैं लिख दूँ 30 प्लस 20 एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस, देखो माइनस यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस 30 एक्स ही आएगा। प्लस यहाँ पे प्लस था माइनस था तो माइनस 20 एक्स ही आएगा। माइनस 600 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पे x कॉमन है, x है तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखिए आपके पास माइनस दोनों में है और 20 भी दोनों में है। तो मैं यहाँ पे माइनस 20 बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपने माइनस बाहर निकाले इससे तो आप पे प्लस बचेगा, यहाँ पे भी प्लस बचेगा। आप देखिए क्या बचा आपके पास की x माइनस 30 एक्स प्लस 30, जो कि फैक्टर अलग अलग आ रहे हैं, दोनों सेम साइन होना चाहिए, तो ये इसके फैक्टर्स नहीं है। अब हमें इसमें 50 और 60 और 10 को रख के देखते हैं, चलिए, क्योंकि इससे तो नहीं हुआ 30 20 से, क्योंकि उनके फैक्टर्स जो है वो एक जगह प्लस आ रहे हैं, एक जगह माइनस आ रहा है, तो दैट इज नॉट वायबल, दैट इज नॉट परफेक्ट थिंग। तो हम रख देंगे एक बार 60 और 10 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस 10 एक्स माइनस 600 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 600 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका दोनों में x कॉमन होगा तो आपके पास बचेगा x माइनस 60। यहाँ पे प्लस है, इसमें तो प्लस ही है, कॉमन तो है नहीं, तो आपके पास बचेगा प्लस 10 निकालोगे तो बचेगा x माइनस 60 ही बचेगा। अब सेम है दोनों में x माइनस 60, तो आपके पास फैक्टर बने x प्लस 10 बनेगा और x प्लस 60 बनेगा, x माइनस 60 बनेगा इक्वल टू 0। x प्लस 10 को आपको 0 के बराबर रखोगे, आपका जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 10, और आप x माइनस 60 को 0 के बराबर रखोगे तो आप आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 60। अब देखिए यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई है, एक है माइनस 10, एक है 60। बात क्वेश्चन में हो रही है कि ट्रेन की स्पीड, क्या स्पीड कभी नेगेटिव होती है? नहीं, तो ये आंसर सिरे से खारिज हो गया है। 60 आपका इसमें आंसर है, यू कैन चेक इट ऑल्सो। देखिए पहले 150 को अगर 60 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 60 की स्पीड से चल रहे थे, प्लस 200 आपका x प्लस 20, यानी कि 60 प्लस 20 80 की स्पीड से चल रहा था। देखिए तो इससे चल जाएगा, इससे चल जाएगा, 6 आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 की जगह में दोनों आते हैं, 5 जा एंड 2 जा, 5/2 हम इसे लिख सकते हैं, यस। और इसको हम लिख सकते हैं, ये जाएगा आपका सबसे पहले 4 की जगह में 5/2 ही होगा, तो 5/2 होगा आपका 10/2, दैट इज इक्वल्स टू 5, हैंस प्रूव्ड। तो ये ऐसे ही करना है आपको इस क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको इसमें। तो जनरली आप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड सम्स आएंगे वो जनरली आप पे इसे स्पीड और टाइम वाले ही आएंगे। एक और टाइप का आप ले लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और हर इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करनी है। A student scored a total of 32 marks in class test in maths and science। मतलब मैथ्स और साइंस का जो उसका टोटल स्कोर था वो उसका 32 था। Had he scored 2 marks less in science and 4 more in maths, the product of his marks would have been 253। इसका मतलब आप ये समझिए, मान लीजिए मैथ्स में उसके, मान लीजिए मैथ्स के मार्क्स थे m, मैथ्स में उसने m मार्क्स स्कोर किए, तो साइंस में कितना स्कोर होगा उसका 32 माइनस m। मतलब दोनों का सम अगर 32 है, मैथ्स में उसने m कर दिए, तो s में कितना होगा, इसे वहां भेज दिए 32 माइनस m। m की मैथ्स में इतने हैं, साइंस में इतने हैं। आपको दिया है कि अगर उसके मतलब हैड ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, मतलब अगर उसके साइंस में 2 नंबर अगर कम आते और मैथ्स में 4 नंबर ज़्यादा आते, मतलब साइंस में उसके 2 नंबर कम आ रहे हैं, तो साइंस में 2 नंबर कम आ रहे हैं,
तो मैं ऐसे लिख दूँ 32 माइनस m माइनस 2, ये साइंस में उसके 2 नंबर कम आ रहे हैं और मैथ्स में 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और मैथ्स में उसके 4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि मैथ्स में +4 हो रहा है। तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका 253 के बराबर आएगा। तो कर लीजिए, निकल जाएंगे। हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कि यू हैव टू फाइंड हिज मार्क्स इन बोथ दी सब्जेक्ट। सो लेट्स सी कैसे करेंगे हम इसे। तो ये पहले से सॉल्व हो जाएगा, 32 माइनस 2 हो जाएगा 30, इसे मैं लिख दूंगा 30 माइनस m टाइम्स ऑफ m प्लस 4 इज इक्वल टू 253। कर लीजिए इसे आप, इसे आपको एक्सपेंड करना है। 30 इंटू एम हो जाएगा 30m, 30 इंटू प्लस 4 हो जाएगा प्लस 120m, माइनस m इंटू m हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, एंड माइनस m इंटू 4 हो जाएगा माइनस 4m, दैट विल बी 253 के बराबर। माइनस m स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है तो पूरी क्वेश्चन को उधर भेज दीजिए आप, उससे पहले यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए 30 and 4m can be solved together. 30 minus 4 is 26m. So 26m plus 1 second. This is m only, not m here. So 120, 34 is 120 is only there. ये आपका इसके बराबर आ गया। आप पूरी क्वेश्चन को उधर भेज देनी है, तो ऐसा हो जाएगा आपके पास की 253 माइनस प्लस है तो माइनस 26m माइनस 120 माइनस है तो प्लस m स्क्वायर, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें क्या सॉल्व हो सकता है, 253 माइनस 120 हो सकता है, जो कि होता है आपका 133। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 133 माइनस 26m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में मैं लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 26m या प्लस था तो प्लस 133 इज इक्वल टू 0। अब 133 के फैक्टर्स निकालने हैं कि 26m आ जाए, तो क्या होंगे 133 के फैक्टर्स की हमारे पास 26m आया आंसर। तो 133 के फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं 133 के फैक्टर्स। तो 133 देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, 7 की टेबल में आई थिंक आ सकता है ये। 133 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 7 19, 19 और 7 ही है इसके फैक्टर्स, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स है। 19 + 7 26 ही होता है, तो यही दोनों इनके फैक्टर्स हैं। तो मैं लिख दूंगा m स्क्वायर माइनस ऑफ 26 को मैं लिख दूंगा 19 + 7m + 133 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे हम ब्रैकेट खोल के यहाँ पे m स्क्वायर माइनस प्लस तो माइनस 19m माइनस प्लस तो माइनस 7m प्लस 133 इज इक्वल टू 0। दोनों में इन दोनों से निकालना है, यहाँ पे m कॉमन है तो आपके बच जाएगा m माइनस 19, यहाँ पे दोनों में -7 कॉमन है तो आपके पास बच जाएगा m, प्लस से आपने माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस 19 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास m माइनस 7 आया और m माइनस 19 आए, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 7, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19। तो आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है m की, मतलब ऑब्वियस सी बात है दो ही वैल्यू इसमें आएगी, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो आंसर वही आएगा। मान लीजिए m अगर आप 7 मानोगे, m की वैल्यू अगर 7 है तो साइंस की वैल्यू जाएगी 32 - 7, तो 32 - 7 होता है 25, ये आपकी एक आ गई। दूसरा केस है अगर आपने m 19 रखा, m आपने 19 रखा तो s हो जाएगा 32 - 19, तो s की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12। सो मिस्टेक, इट्स नॉट 12, इट्स 13। तो ऐसे ही होगा, इसमें दो केस है, आप कुछ भी एक रख सकते हो कि दो आंसर्स क्या है। सो दैट्स इट, विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियो। Till then, be safe, be strong, stay healthy, keep practicing. Thank you very much.